मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूँ योगा फॉर मेटाबॉलिज्म के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। आइए जान लेते हैं क्या वो प्राणायाम है जो हम अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं हाइपर ब्रीदिंग से, अर्थात मैं तीव्रतापूर्वक श्वासों की आवाज़ करते हुए भीतर भरूंगा श्वासों को, और श्वासों की आवाज करते हुए श्वास को बाहर की तरफ छोड़ दूंगा। मेरे साथ शुरू करेंगे। और धीरे से वापस आ जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जो कि है उज्जयी का अभ्यास। उज्जयी का अभ्यास अत्यंत लाभकारी होता है थायराइड ग्रंथि के लिए। थायराइड ग्रंथि, जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में आपको बताया कि हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब करने के लिए थायराइड ग्रंथि का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है। हमारे वेट गेन या वेट लॉस के पीछे थायराइड ग्रंथि का एक बहुत अहम किरदार होता है। आइए मेरे साथ उज्जयी ब्रेथ करके, उज्जयी प्राणायाम करके, उज्जयी का इस्तेमाल करके अपने थायराइड ग्रंथि को सही करते हैं। उज्जयी कैसे करते हैं? सरलता से मैंने श्वास को बाहर छोड़ देना है और श्वास को भीतर भरते समय गले की मांसपेशियों को संकोच कर एक उच्चारण करना है, एक आवाज निकालनी है भंवरे के समान, जिससे मेरा थायराइड ग्रंथि ठीक हो, नॉर्मलाइज हो, अपनी कार्य ठीक से करे। ध्यान देंगे कि आवाज निकालने का प्रोसेस जो है वो सदैव ही एक्सहेल का प्रोसेस होता है, अर्थात मैं आवाज निकालता ही तब हूं जब मेरी मुंह से या नाक से श्वास बाहर की तरफ जा रही हो। श्वास भरते हुए ध्वनि प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल के समान होता है, पर उज्जयी प्राणायाम में मैं श्वास भरते हुए ध्वनि का उच्चारण करने की कोशिश करता हूँ। जब हारमोनियम में से श्वास बाहर जाती है, एयर बाहर जाती है, तो ही कीज के दबाने पर आवाज आती है। ठीक हमारे गले के सिद्धांत पर ही हारमोनियम का निर्माण हुआ है। आइए मेरे साथ
उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें। श्वास भर के अपने आप को नॉर्मलाइज करें, श्वास छोड़ करके अपने आप को नॉर्मलाइज करें। संकोचें, एक बार पुनः। ध्यान देंगे कि जब मेरा हाथ नीचे की तरफ फेस करता है तो मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूँ, और जब मेरा हाथ ऊपर की तरफ फेस करता है तो मैं इनहेल कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, विजुअली हेल्प करने के लिए करता हूँ। अदरवाइज आप लोग अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रख करके ही अपने अभ्यास को करेंगे। हम धीरे से गले की मालिश कर लेते हैं। आइए जान लेते हैं कि योग के गर्भ में क्या वो ऐसे घरेलू नुस्खे हैं, क्या वो ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस है, क्या खान पान में बदलाव है जो हम करके अपने जीवन में अपने मेटाबॉलिज्म को और अन्य कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने आपको शो की शुरुआत में बताया था, यदि एक व्यक्ति पानी कम पीता है तो उसको मेटाबॉलिज्म से संबंधित विकार आने लगते हैं शरीर में। तो कोशिश कीजिए कि आप हमेशा अपने आप को पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रखें। इसका एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जामिनेशन बता दूं, एक टेस्ट बता दूं कि कैसे मालूम हो आप डिहाइड्रेटेड हैं। यदि आपका पेशाब पीले रंग का बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो समझ जाएं कि आपके शरीर को थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है और आप इस वक्त डिहाइड्रेटेड हैं। साथ ही साथ अच्छे फलों का सेवन, ताज़ा रसीले फलों का सेवन अति आवश्यक है। आप जैसे कि जो सीजनल और रीजनल फ्रूट होते हैं, गर्मियों में तरबूज, खरबूजा, आम, इस तरीके के फल, साथ ही साथ सैलड्स में भी अगर आप ककड़ी, खीरे का सेवन करेंगे गर्मियों में तो भी आप अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा रख सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यदि आप बहुत ज़्यादा रेडिश का सेवन, बहुत ज़्यादा मूली का सेवन, गाजर का सेवन करते हैं तो भी आप अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं। साथ ही साथ एडिक्वेट स्लीप, क्वालिटी स्लीप, साउंड स्लीप की बहुत ज़्यादा महत्वता है। आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। हम अपना जीवन खराब ही तभी करते हैं जब हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे लेते हैं, या फिर चीज़ आपके हिसाब से बहुत बड़ी भी क्यों ना हो, अहमियत उतनी कभी नहीं देनी चाहिए जो आप ही को खिन्न करने लगे, आप ही को डिस्टर्ब करने लगे, आप ही के शरीर को खाने लगे।
कोई भी इंसिडेंस लाइफ में इतना बड़ा नहीं है कि उसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर लें। अगली जो गलती हम करते हैं वो है मदिरा का सेवन। बहुत ज़्यादा अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, अगर हमें इस चीज़ की लत पड़ने लग जाती है, आदत पड़ने लग जाती है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, किसी भी प्रकार का नशा आपको आदत में डाल देता है। अब वो बेशक से धूम्रपान ही क्यों ना हो, अल्कोहल ही क्यों ना हो, जंक फूड ही क्यों ना हो, सोशल मीडिया कंजम्पशन ही क्यों ना हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते देखते हम अपने इमोशंस के साथ इतना जगल करने लगते हैं कि अपनी कॉन्शियसनेस को खोने लगते हैं और अपने आप के व्यक्तित्व को गिराने लगते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को गिराने लगते हैं, अपने शरीर को गिराने लगते हैं। उसकी वजह से जब हमारी कॉन्शियसनेस कम हो जाती है तो ना हमें अपने खाने का एहसास होता, ना पानी का एहसास होता, ना शरीर को क्या चाहिए उस बात का एहसास होता। अदरवाइज शरीर हमेशा बताता है कि कब उसे व्यायाम करना है, कब उसे स्ट्रेच करना है, कब उसे सोना है, कब उसे पानी पीना है। शरीर हमेशा संकेत देता है, पर हमारी कॉन्शियसनेस इतनी कॉन्शियस नहीं रह जाती कि हम इन संकेतों को ढंग से सुन पाए। आइए बढ़ते हैं मुद्रा की ओर, और मैं आपको बताना चाहता हूं पृथ्वी मुद्रा के बारे में। पृथ्वी मुद्रा को यदि हम रोजाना 10 मिनट एकाग्रता पूर्वक सीधे कमर करके बैठें और मैनिफेस्ट करें कि पृथ्वी मुद्रा की मदद से हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक हो रहा है, हम बिल्कुल निरोगी हो रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा और आपके शरीर में सभी मेटाबॉलिज्म से संबंधित विकार ठीक होने लगेंगे। बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। जब तक हम अपने मन से बुरे विचारों को नहीं निकालेंगे, तब तक हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक बेहतर समाज की उम्मीद में। PMC हिंदी बदले जीवन।